बेटे ये वर्क पावर एनर्जी का अभी तक मैंने 3 लेक्चर डाल चुका हूँ। ठीक है बेटे, फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था वर्क क्या होता है ना बेटे। सेकंड लेक्चर मैंने वर्क को थोड़ा एक्सप्लेन करा कि जब कांस्टेंट फोर्स होगा तब क्या होगा, वेरिएबल फोर्स होगा तब क्या होगा। फिर मैंने बेटा स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था आपको कि कैसे वर्क के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, करना करोगे तभी कुछ सीखोगे। ठीक है बेटा, थ्योरीज तो ठीक है बट प्रैक्टिकल्स में साथ में न्यूमेरिकल करते रहना है। ठीक है ना। अगर आप एक टॉपिक पे 10 सवाल लगा रहे हो तो कोशिश करो हर सवाल की एक अलग वैरायटी हो। जैसे कि सवाल लगा तो लो पर सवाल में वैरायटी होनी चाहिए। मैंने खूब वैरायटी के सवाल तो करा दिए थे बट फिर भी अब देखो बेटा इतना वैरायटी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट कोशिश करूंगा जितना हो पाए मैं उतना कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ बेटे वर्क पावर एनर्जी के चौथे लेक्चर, वर्क पावर एंड एनर्जी के चौथे लेक्चर। तो जनरली टीचर्स अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, किसी को कुछ पढ़ाना है किसी को कुछ पढ़ाना है। तो जो मैं बेसिकली वर्क के बाद स्टार्ट करता हूँ, मैं पावर स्टार्ट करता हूँ, है ना। पावर के बाद एनर्जी स्टार्ट करता हूँ। अब बेटा आपकी मर्जी है, पावर भी स्टार्ट कर सकते हो, एनर्जी भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। मैं दोनों को डिफाइन कर देता हूँ एक बार। ठीक है बेटा, मैंने समझाया कि व्हाट इज पावर। ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको क्योंकि पावर है तो है। पावर बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई बहुत ही छोटी सी बात है, कहते ना कि ये पावरफुल आदमी है, दबदबा है भैया का, रोला है। और क्या कहते हो वो कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके यहाँ कोई पूजा है या आपके यहाँ कोई फंक्शन है और आपके कोई भैया है जो 20 फॉर्च्यूनर के साथ आ गए, या कहते ना कि 2 डिफेंडर ले आए, या महंगी गाड़ियां का वो काफिला बोलते हैं ना, काफिला, ये काफिला ले आए। तो आप बोलोगे यार भैया बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत दबंग आदमी है। पावरफुल का मतलब ये होता है कि भैया कोई भी काम यूं करवा लेते, मतलब कि बड़े से बड़ा काम भैया के लिए आसान, और उनके एक फॉर्म पे हो जाता है कि चाचा विधायक है तो चाचा विधायक है तो क्या होगा, समय जो है वो कम से कम हो जाएगा किसी भी काम में। अब सर ऐसी बातों से तो पावर बढ़ेंगे नहीं, थोड़ा फील करा दो। ये सब फील ही था कि पावर क्या होता है ना। पावर बेसिकली होता है कि किसी काम को करने की, किसी काम, आप कोई काम कर रहे हो उसमें कितना समय लग रहा है। ठीक है, सुनना, आप किसी काम को कर रहे हो उसमें कितना समय लग रहा है, ये पावर है। और आप किसी काम को कितने समय तक कर सकते हो, वो एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, सुनो, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि किसी काम को मैं कब तक कर सकता हूं, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम कर ही रहा हूं, तो बेटा ये आपकी एनर्जी हो गई। एनर्जी हो गई कि भैया आपने काम करा, आपकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हो, खर्च हुई। और एनर्जी खर्च नहीं होती, बेसिकली ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब खर्च कह लो उसको। तो सर पावर क्या होगा, बेसिकली पावर का मतलब क्या है, इस समय में कर रहे हो द रेट ऑफ डूइंग वर्क। बता देता हूं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब बच्चों को ये बात समझ में, रेट का मतलब क्या होता है भाई। रेट का मतलब होता है कि टाइम से डिवाइड, ये बात डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाना चाहिए। तो पावर का P, वर्क का वर्क और रेट का टाइम से फॉर्मूला बना लो, या फॉर्मूला से डेफिनेशन बना लो। तो मैंने बताया कि किसी काम को करने का समय, द रेट ऑफ डूइंग वर्क है। पावर जो है वर्क पर टाइम होता है, देख रहे हो, पावर का इनवर्सली रिलेशन है। मतलब सर देखो, जब समय बढ़ा दोगे तो पावर डिक्रीज हो जाएगा, और समय को अगर आप डिक्रीज करा दोगे तो पावर बढ़ जाएगा। सर इसका मतलब क्या है, समझाते हैं। कोई ऐसा मैं फिजिकल मीनिंग या फिर कुछ ऐसे पे नहीं जा रहा, बस ये बेसिक्स पे बात कर रहा हूँ, है ना। तो सर मतलब पावर जो है वर्क पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल डिपेंड करता है वर्क पे। अब अगर मैं कहूँ कि इस मार्कर को उठा के फेंकना है, तो आपको पता है मार्कर है, छोटा काम है, फेंक दिया। बट मैंने कहा कि मान लो कि एक 100 kg वेट का पत्थर है, इसे उठा के फेंकना है, तो पावर आप लगाओगे लेकिन टाइम बढ़ेगा। उसके लिए मच मोर पावर चाहिए, कंपेयर उसको हटाने के लिए ज्यादा पावर लगेगा, उसको हटाने के लिए ज्यादा पावर लगेगी, है ना।
मतलब कहने का अर्थ ये है कि इसको आप बहुत कम समय में उठा के फेंक सकते हो, लेकिन उसको आप बहुत कम टाइम उठा के नहीं फेंक सकते क्योंकि वर्क बढ़ गया, ठीक है ना, काम बढ़ गया। तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है, फील करा देता हूं, सुनते रहिए। वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड। तो जो पावर की यूनिट होती है वो होती है जूल पर सेकंड। बहुत प्यार से समझा रहा हूं, समझिएगा, जूल पर सेकंड। पर सर जब भी हम इसकी मैथमेटिकल यूनिट बनाते हैं तो सर कई बार वो तो ऐसा यूनिट होता है और कई बार नहीं होता। हाँ, नहीं होता। तो सर इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो तो बताओ भैया। इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वॉट। ये वॉट जो है इसकी ऐसा यूनिट होगी। तो सर आप जब भी पढ़ाते हो तो आप जो मैथमेटिकल यूनिट आता है, तो मैथमेटिकल यूनिट किसे कह रहा हूं, ये डिराइव यूनिट कह लो कि इन्हें डिराइव करके यूनिट आ रहा है, उसका ऐसा यूनिट से कुछ तो रिलेशन होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो सर मैं अगर ये जानना चाहूं आपसे कि 1 वॉट जो है वो किसके बराबर है, भैया पावर क्या है 1 वॉट का, क्योंकि 1 वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो सर 1 वॉट है क्या? अरे भाई 1 वॉट का मतलब है कि आप 1 जूल का वर्क कर दो 1 सेकंड में, मतलब कि 1 जूल का वर्क कर दो, 1 जूल का वर्क कर दो 1 सेकंड में। सर ये आसान भाषा में आप क्यों समझा रहे हो बेटे? क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में आपके पास नोट्स पड़ा हुआ है। मैं सिंपल समझा रहा हूं कि 1 वॉट क्या है, 1 जूल का वर्क करा दो 1 सेकंड में। मतलब कि मैं किसी बॉडी पे इतना फोर्स लगाऊं और वो इतना डिस्प्लेसमेंट हो कि जो वर्क हो 1 जूल का ही हो। याद रखना, जैसे मैंने बोला कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, बट वर्क जो है वो 1 जूल आना चाहिए। अगर वर्क 1 जूल 1 सेकंड में करा दिया तो इसका यूनिट 1 वॉट होगा, और 1 वॉट का रिलेशन जूल पर सेकंड के साथ है। अब सर ये 1 वॉट तो सर यूनिट है, सर इसकी बिगर यूनिट होती है। हाँ, इसकी बिगर यूनिट जो होती है दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट, केडब्ल्यू, है ना। इसको लिख सकते हैं किलोवाट। अब ये 1 किलोवाट होता है 1000 वॉट के बराबर, ठीक है ना। 1 किलोवाट होता है 1000 वॉट के बराबर, या इसको बोल सकते हो 10 का पावर 3 वॉट बोल सकते हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा रिलेशन निकालना चाहे कि बताओ फिर 1 वॉट में कितना किलोवाट होगा, तो 10 का पावर -3 किलोवाट होगा। ये भी आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है बेटे। 1 वॉट इक्वल्स टू 10 का पावर -3 किलोवाट। सर आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होगा। सर न्यूमेरिकल में यूज होगा, हाँ बेटे। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जेईई के लिए कर रहे हो या आप सीबीएसई के लिए कर रहे हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बेसिक सबका लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक वीडियो मैंने डाली है प्रीवियस ईयर नीट रे ऑप्टिक्स पर डाली है, उसका दूसरा लेक्चर भी आ जाएगा। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स रखो, मेहनत करते रहो बेटा। देखो उसमें अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलो, बुरा लगा तो बुरा बोल दो। देखो मुझे सच सुनना है, अगर जनरली मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं है बेटे मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ाया है, मैंने ऑनलाइन भी बहुत पढ़ाया है, ठीक है बेटे, वो एक अलग चीज है। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लेक्चर को देखो, देखने के बाद आपको समझ आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है। अगर क्योंकि मुझे जो लगता है कि शायद बेटे मैंने अब तक करीब 1500 बच्चे पढ़ा दिए ऑफलाइन में बेटे, मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए है ना। इसके रिलेटेड भी बात करेंगे, इसके ऊपर कोई बात नहीं। मैंने इतने बच्चे पढ़ाए बेटे, कई कोई बच्चा कहीं है। अब तो मेरे स्टूडेंट्स के कई बच्चों के पैकेज अच्छे लग गए, तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लेक्चर लेके देखो, अच्छा जरूर लगेगा। और मुझे फिजिक्स बस इजी करके समझाना है बच्चों को कि फिजिक्स इजी लगेगी, ठीक है। फिजिक्स के बहुत सारे टीचर अच्छे हैं दुनिया में, मार्केट में बहुत अच्छे टीचर हैं। मैं मानता हूँ, मैं खुद भी मानता हूँ कि बहुत अच्छे टीचर है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे सीनियर है। मेरा कोई कंपेरिजन नहीं है उनसे, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ समझ के देख लो, शायद आपके समझ में आ जाए बस। अब 1 वोल्ट हो गया। सर कोई और यूनिट हो? हाँ बेटा, एक हॉर्स पावर होता है। जो बच्चे गाड़ियों का बहुत शौक रखते हैं, जो बच्चे कारों का बहुत शौक रखते हैं, गाड़ियों का, वो आपने सुना होगा कि भाई कितने हॉर्स पावर का इंजन है ना। 1 हॉर्स पावर का होता है 746 वॉट। बेटे याद रखेंगे, आपसे ये सवाल हमेशा मूर्ख के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कितने हॉर्स पावर का मोटर है।
या इतने वॉट का मोटर है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। मैंने सबकी यूनिट बताई है, अच्छे से एक्सप्लेन करी है। अब बेटे वर्क का डायमेंशन क्या होगा मैंने वो डिस्कस नहीं करा, तो आपको आज मुझे वर्क और पावर का डायमेंशन अगर आप मुझे निकाल के बता दोगे, कमेंट कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना कि आपको आता है। चलिए बेटा ये तो पावर था, पावर को डिफाइन करते हैं अच्छे से, इसको और फॉर्मूला बनाते हैं। बेटे अगर मैंने बोला कि पावर जो है, सर आपने ना सर पावर को बताया नहीं, स्केलर की वेक्टर है, क्वांटिटी कौन सी है। बेटे रुक जाओ, थोड़ा डिफाइन ही कर लेते हैं अच्छे से। बेसिकली पावर है, पावर क्या होता है बेटे, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, एफ, मैं पहले सिंपल रखता हूं, वर्क अपॉन टाइम। क्या वर्क होता है बेटा, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स होता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि छोटा वर्क हो छोटे टाइम में, मतलब कि अगर मैं बोलूं डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स, इसका मतलब ये है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर स्मॉल वर्क हुआ ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी में हल्का सा डिस्प्लेसमेंट आया है, बॉडी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाई है, तो उसे dx कहते हैं बेटे, और वो dw होता है। अगर इस dw को मैं यहां पुट करूं तो इसका अर्थ ये भी हो जाएगा कि जो टाइम है वो भी बहुत छोटा रहा, है ना। ये तो बेटा मोशन स्ट्रेट लाइन में बहुत से डिस्कस किया है। पॉसिबल ये है कि मैं उसका लेक्चर डालने वाला हूं, बाकी आप बताएंगे, मैं डाल दूंगा, वो इशू नहीं है, आप बस देखते रहो। तो अगर मैं इसको बोलता हूं, इसको पावर को मैं अगर अगेन लिख दूं dy/dt, तो वर्क क्या आ जाएगा, f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। अब जैसे f वेक्टर डॉट dx वेक्टर हो जाएगा, और ये dx जो है, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर f जो है वो कांस्टेंट मान के चल रहे हैं हम, f वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है, और dx/dt हो जाएगा, f बाहर निकलेगा तो जो dx/dt होता है बेटे, ये बेसिकली वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी इज dx/dt, और वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर होता है, तो पावर हो जाएगा f वेक्टर डॉट v वेक्टर। अब बेटे मैंने वर्क का पहले लेक्चर में ही पढ़ाया है कि कोई भी दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हो, जब डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर स्केलर आता है, रिजल्ट हमेशा स्केलर आता है। इसलिए पावर क्या होगा, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, या इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा ध्यान रखिएगा, पावर का दो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया। पहला तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, दूसरा पावर इक्वल्स टू फोर्स डॉट वी। इसको आप अगेन ले सकते हो, पावर एफ वी कॉस थीटा, आप इसको ये भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये पावर है बेटे, इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अब हम लोग। अगर यहां तक समझ आ गया हो तो इट्स वेरी गुड, नहीं भी आया हो बेटे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। यहां तक समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है। पावर स्केलर होता है क्योंकि एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर का फॉर्मूला आ जाता है। या कोई बच्चा अगर लगाना चाहे बुद्धि तो वैसे लगा सकता है कि वर्क है, वर्क स्केलर होता है, टाइम भी स्केलर होता है, तो ये भी स्केलर ही होगा, ये बेसिक चीज है। बट ये तो इसका प्रूफ हो गया कि यहाँ पर ये स्केलर ही होगा क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है बेटे। बाकी बेटे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से अगर आपकी इजाजत हो तो मैं क्या करूँ, यहाँ से कोई चीज रब करना चाहता हूँ। अच्छा मैं क्वेश्चन जो है वो इजी वे में ही दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है बेटे। प्रैक्टिस जरूर करें क्वेश्चंस की, है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस कराएंगे पहले, उसके बाद थोड़ा हम पढ़ाएंगे, वैरायटी अलग कराएंगे। एक क्वेश्चन ले लीजिए, मैं छोटे से क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो कई बच्चे जिम जाते होंगे, कई बच्चे जिम ने सुना होगा, जिम में एक रोप होता है इस तरह से, इस रोप को क्लाइंब करते हैं बच्चे ना, ऐसे चढ़ते हैं, देखा होगा। तो मैंने कहा कि एक लड़का है जिसका वेट जो है वो 60 किलो है, मास जो है 60 केजी है। सर मास 60 केजी है, वेट बेटा मास 60 केजी है, टंग स्लिप हो गया, मास 60 केजी है, और इस रोप की जो ऊंचाई है वो ऑलमोस्ट 6 मीटर है, 6 मीटर की रोप है ना। और इस बच्चे को
जो मास का 60 किलो है उसको 6 मीटर का जो वर्टिकल रोप है इसको क्लाइंब करना है, इस पे चढ़ना है ना। बच्चा जो है इस तरह से इस पर चढ़ेगा, तो चढ़ते वक्त जो समय लगना चाहिए वो टी जो है वो 10 सेकंड दे दिया है। कह रहा है कि बताओ कितना पावर लगेगा, क्योंकि बेटे हाथों में पावर बहुत जान चाहिए आपको वर्टिकली मोशन करने के लिए, रोप को क्लेम करने के लिए। याद रखने बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बट सर आप तो कहते हैं बेसिक क्वेश्चन कराओगे। हाँ बेटा, अगर मैं इसको एज ए स्टेटमेंट देता थोड़ा मुश्किल लगता, बट मैंने इसको आसान कर दिया। मैंने क्या बोला कि एक रस्सी है ऊपर से लटकाई हुई छत से, 6 मीटर की रोप है, मेरा वजन 60 किलो है, मुझे 70 सेकंड में चढ़ना है, बताओ सर कितना पावर लगेगा। आओ करते हैं क्वेश्चन को। गिवन दिया है सब कुछ ये। अब पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो सर हम सबसे पहले सर वर्क निकाल लेते हैं, निकाल लो भाई। सर वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। सर डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो सर ये जो बनता है ना, ये रोप में क्या होता है सर, टेंशन आता है टी, और टी किसके बराबर होता है सर, mg के। सर टी क्या होता है, टेंशन इज जस्ट लाइक अ फोर्स। रोप में टेंशन जो है जस्ट लाइक अ फोर्स होता है, तो यहाँ जो फोर्स होगा सर वो mg के बराबर होगा, फिर टेंशन जो होता है वो m इंटू जी के बराबर होता है। तो फोर्स कह लो या टेंशन कह लो, वो m इंटू जी के बराबर होगा। तो फोर्स के बदले, अच्छा एक और चीज, जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थीटा शुड बी 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री तो वर्क क्या आ जाएगा, एफ एक्स कॉस 0 जो है वो 1 आ जाता है, सॉरी ये मैंने यही कर दिया cos 0, तो आ जाएगा f इंटू एक्स। अब f क्या है बेटा, m इंटू जी, तो आ जाएगा m इंटू जी इंटू एक्स। अब m कितना है 60, g कितना है 10 ले लेते हैं बेटे ऐसे केस में, जहां g 10 मीटर पर स्क्वायर दिया हुआ है 10, इंटू में बेटा x कितना है 6 मीटर, तो आ जाएगा ये 6 6 3600 आएगा, 36,000 आएगा बेटे। 360 इंटू 10 3600, इतना जो है वर्क जूल आ जाएगा, क्योंकि ये वर्क है तो वर्क कितना आया 3600 जूल। 3600 जूल बेटा आपने वर्क निकाल लिया, कुछ नहीं करा आपने, नॉर्मल से क्वेश्चन लिया, आपने कहा वर्टिकली जो है रोप है उसको क्लीन करना है, तो जो आपका वेट है वो नीचे लगेगा, आपके वेट के अगेंस्ट में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा या टेंशन कह लो। अब कह रहा है आपको कितना पावर चाहिए इसको चढ़ने के लिए, 6 मीटर 10 सेकंड का है, तो आपने जब वर्क निकाल लिया तो आपको पावर चाहिए। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, टाइम कितना है 10 सेकंड, तो 3600 जूल अपॉन 10 सेकंड, तो 0 से 0 गया, पावर कितना थी 360 वॉट की पावर आपको चाहिए बेटा ऊपर चढ़ने के लिए। बेटा ये तो एक पहला न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा मैं आपको दे देता हूं, मान लो कि कोई बॉडी है, वो समझ में आ गया होगा बेटा, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं ना, ठीक है। दूसरा आप बेटा कर सकते हैं कि क्वेश्चन है कि एक बॉडी में फोर्स लगा रहा हूं, उस फोर्स की जो वैल्यू, बेटा मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको तो सवाल करा दे रहा हूं। मैंने कहा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप फोर्स लगा दिया, और जब मैं इस बॉडी पे फोर्स लगाया तो इतना फोर्स लगाया तो जिसकी वेलोसिटी थी दैट इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप था, है ना। तो बताओ सर ये कितना पावर जनरेट करेगा। बेटा ध्यान समझिएगा, मैंने सिंपल सी एक बात कही कि अगर किसी बॉडी पे इतना फोर्स लग रहा है, अगर मैंने इतनी वेलोसिटी दे दी तो कितना पावर जनरेट करेगा। अब सर फोर्स दिया है, वेलोसिटी दी है, फिर सर आप पावर मांग रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। बेटे ध्यान से देखो, बिल्कुल पॉसिबल है, पावर बिल्कुल निकाल सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर मैंने पढ़ाया था। मतलब पावर निकालने के दो कंडीशन तो अभी हमको सामने सामने देखिए, दो वैरायटी दिखी, एक जिसमें हमको वर्क दिया हुआ था, मतलब वेट दिया हुआ था, वर्क निकाला, फिर अपने पावर निकाला। दूसरे में हमको वेलोसिटी दी हुई, फोर्स दिया हुआ है,
तो लगाओगे यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दोगे तो P जो होगा एफ वी कॉस थीटा हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है बॉडी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा है तो वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन हो जाएगी। तो थीटा शुड बी 0 डिग्री एंड कॉस 0 के लिए होती है 1। तो एफ वी कॉस 0 डिग्री तो पावर शुड बी एफ इंटू वी। सर ये करके तो फायदा नहीं होगा। हाँ, इसीलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। सर इसे सॉल्व करने की जरूरत क्या है? मैंने कहा वेरी गुड, यही सोचना है। सर यहां जीरो लाइन करेंगे क्या? एक काम करते हैं ना सर, क्योंकि हमें नहीं पता ना, क्वेश्चन में नहीं कह रहा, लेकिन सर आपने हमको ये पढ़ाया है एफ वेक्टर डॉट। अब सर ये दो वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना आपने मुझे प्रीवियस लेक्चर में सिखाया ही था स्केलर प्रोडक्ट में। तो सर एफ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप डॉट v दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अच्छा सर इसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कैसे? सर ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। कर लिया भाई। सर ये 2 3 जा ये हो जाएगा 2 3 जा माइनस 6 हो जाएगा और सर माइनस का 4 और प्लस का 5 माइनस का 20 हो जाएगा। तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा और पावर जो है सर माइनस का 20 वाट। क्या सर वर्क जो है पावर जो है माइनस में आ सकता है? बेटे याद रखें मेरी बात को, जो डेटा मैंने लिया है बेटे, कि डेटा एक तो नोन होता है ना, दूसरा अननोन होता है। तो जो डेटा मैं ले रहा हूं मैं सवाल कराने के लिए ले रहा हूं। अगर मैं इसको प्लस कर देता तो कहानी बदल जाती। अगर मैंने इसको माइनस जगह 4 कर देता प्लस का तो ये प्लस का 20 हो जाता। अब आप प्लस 20 बोल रहे होते। बात समझ रहे हो ना बेटे? तो आपने डेटा क्या लिया है उसको देखने की बात है। तो पावर जो होता है वो 20 वॉट आ जाता है। तो देखो आपको मैंने एक ये वैरायटी कराई, दूसरी मैंने ये वैरायटी कराई। एक वैरायटी मैं आपको और करा दूंगा क्वेश्चन की। बाकी बेटे आप क्वेश्चन और देख सकते हो। किसी को क्वेश्चन चाहिए तो भी कमेंट कर देना बेटा, मैं क्वेश्चन दे दूंगा। इसमें कुछ और भी वैरायटी कराई जा सकती है, बट क्योंकि वो वैरायटी एनर्जी के रिलेटेड आएगी, तो क्योंकि मैंने आपको एनर्जी नहीं पढ़ाया है तो जब मैं एनर्जी पढ़ाऊंगा तो मैं उसके साथ कंबाइन क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि जब मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाऊंगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाने के बाद बेटे पावर के साथ मैं क्वेश्चन कंबाइन कर सकता हूं। उसके पहले क्वेश्चन देने का फायदा होगा नहीं। तो आप तीसरे टाइप की वैरायटी क्वेश्चन देख लो। मैं वो भी आपको बहुत इजी समझाता हूं बेटे। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पढ़ूंगा मैं, कोई इशू नहीं। देखो आप में से जो बच्चे भी गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं, गांव में अक्सर बेटा इरिगेशन एक प्रोसेस होता है जिसे सिंचाई बोलते हैं। खेतों में ना आप पानी जो है वो डालते हो, है ना, सिंचाई करते हो ताकि फसल जो है वो अच्छी है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में जो ट्यूबवेल वगैरह होती है उससे पानी का निकास किया जाता है, पानी भेजा जाता है खेतों में। बट अभी जो थोड़ा सा मॉडर्न किसान है या जो 2008 7 6 के बाद जो किसान आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि एक इस तरह से मोटर रखते हैं वो लोग, है ना, और वो किसी कुएं के पास जाते हैं, है ना, ये कुआं मान लो, इस कुएं में पानी है, ठीक है, सुनिए ध्यान से। उस कुएं में पानी है और इस मोटर से क्या करते हैं वो इसको कनेक्ट कर देते हैं और यहां से पानी जो है वो फ्लो करा देते हैं और खेत की दिशा में पानी को। अब क्या है मैं बताता हूं। जो भी बच्चे ज्यादा गांव से बिलोंग करते होंगे उनके जो पूर्वज होंगे, जो एंसेस्टर्स थे हमारे, उन्होंने खेतों के पास, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हर खेत के पास, बट खेतों के आसपास किसी एक का कुआं हुआ करता था और बहुत डीप हुआ करता था। मैं बता दूं आपको, बहुत डीप हुआ करता था और उस कुएं से पानी की सिंचाई हुआ करती थी और इस तरह से पाइपलाइन बिछा होता था ना, इस तरह से पाइप बिछा होता था। तो सर आप मुझे ये क्यों बता रहे हो? खेती सिखा रहे हो क्या? खेती नहीं सिखा रहा, मैं सिखा रहा हूं पावर का एक अलग वैरायटी जिसपे नीट में इतनी बार क्वेश्चन आता है ना बेटे, मैं बता नहीं सकता। बहुत
मैं और डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत सिंपल सिंपल लेके चल रहा हूं, सुनिएगा। एक बच्चे ने बोला कि मान लो कि ये मशीन आपका 1 किलोवाट का था, 1 किलोवाट का था। तो जैसे ही बोला कि ये मशीन 1 किलोवाट की है, बच्चा समझ गया कि भैया ये तो 1000 वाट कह रहा है। मतलब बच्चा तुरंत समझदार है, बच्चा तुरंत समझ जाता है तुरंत कि जी 1000 वाट का ये मशीन है, 1 किलोवाट का। सर ये जो कुआं है ना, ये 10 मीटर गहरा है, हो सकता है कि 20 भी हो, 50 भी हो, मैंने 10 मान लिया आपके लिए थोड़ा आसान। कह रहा है कि गुरुजी 1 किलोवाट की मशीन लगा दी, 10 मीटर जो है वो कुआं गहरा है। अब बताओ सर कि कितना ये मशीन कितना पानी फ्लो करा देगा 1 सेकंड में। बोला भाई, जैसे उसने बोला 1 सेकंड में, मेरा बच्चा कह रहा है तो टाइम दिया जी गुरुजी, तो टाइम दे रखा जी, अभी तो टाइम दे रहा हूं भैया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा कि एक मशीन है जो 1 किलोवाट का भैया, 1000 वाट है भैया 1 किलोवाट में। अब जो कुआं है वो 10 मीटर गहरा है भाई, और ये जो कुआं से ये जो मशीन के द्वारा पानी निकल रहा है, ये जो पानी निकल रहा है, पानी का जो निकास हो रहा है, निकल रहा है, आउटपुट जो है वो निकल रहा है, तो 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आएगा। तो बेटे पानी को यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराने को ही शायद हमारी भाषा में वर्क कहते हैं, मेरी भाषा में तो यही कहते हैं। अब हमसे पूछ क्या लिया कि कितना पानी 1 सेकंड में निकालेंगे। आप इसे कैसा निकालेंगे? मतलब कि मास ऑफ द वाटर पूछ लिया हमसे कि भाई कितना वाटर जो है 1 सेकंड में निकाला जाएगा। क्वेश्चन मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है, ऐसे में क्वेश्चन और भी आएंगे, उसे कैसे सॉल्व करेंगे सुनो। सर पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो बेटा बिल्कुल सही कह रहा है तू कहीं गलत नहीं है मेरे भाई। सर कैसे निकलेगा? मैंने कहा देख इस क्वेश्चन में तूने उसने पावर दे रखा है क्या? कह रहा बिल्कुल गुरुजी 1 किलोवाट दिया है, साले ने मैंने 1000 कर लिया जी, लगा दे यहां 1000 लिख दे कि ये तो 1000 वाट है, टाइम 1 सेकंड है, जो पता है वो लिख दे, ये वर्क नहीं पता। तो एक काम कर, बता वर्क कितना होगा। गुरुजी वर्क जो होता है वो होता है F इंटू एक्स। अब सोच कि पानी ला कहां से रहा है, तो कुएं से। कुआं वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट x में होगा या h में? गुरुजी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल से हो रहा है जी, यहां x के बदले h आ जाएगा जी। चल बेटे कोई बात नहीं, भाई हाइट दे रखा है 10 मीटर, उन्होंने गुरुजी हाइट भी दे 10 मीटर। अब गुरुजी अगर मैं फोर्स निकाल लूं तो भाई फोर्स जो है वो यहां पे, क्योंकि बोला क्या है पानी का मास, वही तो निकालना है। कितनों को पता है कि यहां मैं फोर्स इक्वल्स टू m इंटू जी रख सकता हूं। जी बेटे जी। अब जी क्यों आएगा? एक्चुअल फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और क्योंकि मैं वर्टिकल मोशन कर रहा हूं, मैं कुएं से पानी निकाल रहा हूं, तो यहां ग्रेविटी आएगा ही आएगा। भाई ग्रेविटी तो भैया बड़ी दिक्कत वाली चीज है, आप जहां वर्टिकल में जाओगे कूद पड़ेगा। क्या रहा मुझे लोग कह रहे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो ना, मैं आ गया। अगर कह रहे हो कि अपवर्ड मोशन कर रहे हो, सालों माइनस में आ जाऊंगा, और डाउनवर्ड की बात कर रहे हो तो प्लस में आ जाऊंगा। वो चर्चा का विषय बात है, पर हमको उस पर डीप नहीं जाना, हमें इतना समझना है कि m a के बदले m इंटू जी में रख सकता हूं। तो क्या इस फोर्स के बदले मैं अगर वर्क में m इंटू जी इंटू एच रख दूं अगर, तो मेरा बच्चा जाएगा सर h तो दिया हुआ है 10 मीटर, h दे दिया 10 मीटर हाइट कि भाई इतना डीप है। सर जी भी तो कांस्टेंट होता है। मैंने कब होता है कांस्टेंट? कह रहा ग्रेविटी कांस्टेंट तो है, जी की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन क्वेश्चन में जी जो है वो 10 ले लेंगे। यहां पे 10 भी तो लेते हैं, सर जी भी तो ले सकते हैं 10।
मैंने कहा सर वेट के बाद अगर मैं यहाँ रख दूं कि ये जो है 1000 वॉट है और वर्क आ जाएगा mgh/1, तो सर जी जो है वो 10 है। मैंने कहा सही कह रहा है। तो सर जी लगा देता हूं यहाँ m into 10 और हाइट भी 10 है, ये तो 1 है और ये 1000 वॉट है। तो बेटे मास तो निकाल लोगे कि ये 1 है 10 into 10 100 और 10 से एक जीरो, एक 10 से एक जीरो, मतलब मास कितना आ गया 10 kg। तो एक सेकेंड में कितना मास ऑफ वाटर रिलीज कर रहा है बेटा 10 kg रिलीज कर रहा है। बेटा वर्क के 3 क्वेश्चन कराए मैंने, अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन कराए। आई होप आपको समझ आया हो। मैंने वर्क के 3 अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन कराए, ठीक है बेटा। और फिर मैं आपको एनर्जी पढ़ाने वाला हूं कि एनर्जी क्या होती है। मैं थोड़ी बहुत आपसे बात करूंगा एनर्जी के ऊपर भी, कोशिश करूंगा अभी जितना टाइम है मेरे पास में एनर्जी डिस्कस कर सकूं। भाई मेरे बच्चे, कुछ बच्चे मेरा नाम पूछ रहे थे, नाम जानना चाहते थे। मैंने बताया है कुछ सेशन पहले भी, हालांकि मैं ज्यादा इंट्रो भी रखता नहीं, इसलिए मैं करता नहीं। बट बेटे मेरा नाम सुशांत सिंह राजपूत है और ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटा मोटा ऐसे ही अपना पढ़ा रहे हैं बेटा। जितनों को समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और मैं कोई दावे तो नहीं करता, बट हाँ अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो सच्ची कोई बात नहीं होगी। तो ज्यादा बात बेटे टॉपिक कर लेते हैं ना। और कोई वैसे भी बात करना चाहता तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, आप बात कर सकता था। मैंने इसमें अपना इंस्टा हैंडल दिया हुआ है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट का है, वो कोई और मैनेज करता है, बाकी मेरी पर्सनल में डाल रखी है। आप उस पे मैसेज डीएम करते हैं, पर डीएम बोलते हैं ना, डीएम कर सकते हो, है ना। बाकी कोई ऑफलाइन मिलना चाहे तो बेटा आपको एड्रेस मिला हुआ है इसमें, आप यहाँ आके मिल सकते हो। थोड़ा बहुत एनर्जी की बात कर लेता हूँ। एनर्जी क्या है बेटे, एनर्जी क्या है थोड़ा बहुत डिस्कस। मैंने बताया था ना कितने समय तक आप किसी कार्य को कर सकते हो, वो अवधन होता है। आप कितने समय तक किसी कार्य को कर सकते हो। एनर्जी मतलब द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी कार्य को आप कितने समय तक कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा जी गुरुजी ये कैसे बनाएंगे हम? पहले तो आप ये समझ लो कि जो एनर्जी होती है वो वेरियस फॉर्म में हो सकती है। एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म में होगी। सर कुछ एग्जांपल दो। हाँ एक एग्जांपल तो आप मैकेनिकल एनर्जी दे दो। मैकेनिकल एनर्जी, अब चूंकि आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, अब सर हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ये बात हमें पता नहीं है तो कमेंट कर देना, इसके लिए वीडियो बना देंगे। क्योंकि आप मैकेनिकल एनर्जी से हमारा लेना देना है, क्योंकि आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। बाय द वे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होता है। अभी एनर्जी कहां होता है, क्या होता है, तो जो 3 पिन है ना, जहां से आप चार्जर का वो लगाते हो, वो जो एनर्जी दे रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। काम सारा आपका मेरे एनर्जी से ही हो रहा है। एक और है ना जिसकी धमकी देता है रसिया यूक्रेन को, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जिससे पाकिस्तान कभी कभी कोशिश करता है, हालांकि कुछ कर नहीं पाता बेचारा। बेटा ऐसे तो कोशिश ही कर सकते हैं। चलो मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। सर कोशिश करना बुरी बात है क्या? नहीं बेटे कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, कोशिश तो आप ही कर रहे हो, बट आप इंटेंशनली किसी का बुरा करने के लिए कोशिश कर रहे हो तो फिर आप कोशिश ही करते रह जाओगे। और अगर आप किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो तो बेटा वो कोशिश जरूर सफल होगी, है ना। बस आपके करने की इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वो कोशिश रह जाएगी या आप सफलता पाओगे। मेरी सफलता क्या है, आपकी सफलता क्या है, इसमें समाज का भला हो, आपके परिवार का भला हो,
है ना, आपका भला हो। बट अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर इंटेंशनली कोई चीज कर रहा हूं, कोई कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें बेटा सफलता नहीं मिल सकती मुझे, क्योंकि मेरे द्वारा किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश है। तो इसलिए बेटे कोशिश करना बुरी बात नहीं, कोशिश करो, बट इंटेंशनली वो कोशिश आपके लिए अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो, है ना। आवाज मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। सर और कोई एनर्जी होती है क्या? हाँ बेटे, ऐसे मैं हीट एनर्जी लिख सकता हूँ, ऐसे मैं दुनिया भर की एनर्जी लिख दूं, फायदा नहीं, आपका लेना देना भी है, क्योंकि आपको लेना देना मैकेनिकल एनर्जी से है, आप मैकेनिक्स वाले बच्चे हो भाई, ठीक है। एनर्जी बहुत सा टाइप का होता है, मैंने बताया था, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मैं पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, बोलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है मेरी, घट रही है, तो क्या होगा, मैं खाना खाऊंगा, है ना। अब क्योंकि खाने की भी एक अलग चीज है कि मैं प्रोटीन लूंगा, मैं कार्बोहाइड्रेट लूंगा, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, समझिएगा कि एनर्जी किससे आएगी, फिर कहां जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। देखो, the capacity of doing work और एनर्जी वेरियस फॉर्म्स में होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर, हीट और भी हो सकता है, बट हमारा लेना देना मैकेनिकल से है, क्योंकि हम वैसे सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे की चीज पढ़ा रहे हो। नहीं बेटे, सिलेबस पे ही है, बट समय के साथ आपको सीखेंगे। सर ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सर बेटे मैकेनिकल एनर्जी भी दो टाइप की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी K डॉट E, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी P डॉट E। सर ये कैसी बात कर रहे हो आप मेरे से? सर ये क्या हो रहा है? भाई कुछ नहीं हो रहा, बस टाइप पढ़ा रहा हूं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। दूसरा, एनर्जी जो है वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट मैकेनिकल एनर्जी हमारे सिलेबस में है, क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे। और मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आप दोनों को डिफाइन कैसे करें? आप दोनों को डिफाइन कैसे करें, फर्क है। मैं बताता हूं दोनों में रियल लाइफ में कैसे फर्क कर सकते हैं। मान लो दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, दूसरे ने कहा मुझे भी लेनी है, बट एक के घर में इतना पैसा है कि अगर अपने फादर से कहता है कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो उसके फादर ही लाकर उसको दे देते हैं, है ना। तो आप कहते हो बैकग्राउंड बहुत मजबूत है उसका, पोटेंशियल बहुत है, उसके घर में बहुत पोटेंशियल है, मतलब वो समझाता हूँ, तो मर्सिडीज खरीद लेगा, ले आएगा, है ना। बट दूसरे बच्चे ने भाई घर में बोला, तो घर वाले कह रहे भैया हम तो तुझे साइकिल दिला पाएंगे, तो मर्सिडीज की बात कहां से कर रहा है? तो इस बेचारे को खुद कमाना है और अपनी कमाई से मर्सिडीज खरीदनी है। सर अरे आप मुझे रोना क्यों सुना रहे हो, आप नहीं ले पा रहे हो, तो बात मेरे लेने की नहीं है, कोई वो तो अपने बाप का ला रहा है, आपको आपका थोड़ी ला रहा है भाई, तो सही बात है, अपने बाप का ला रहा है, मैं तो सब कह नहीं रहा भाई, मैं तो इससे कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल फर्क होता है। क्या फर्क होता है? वही जो मोदी जी में है और गांधी साहब में है। अब कौन से गांधी है कहूंगा नहीं, आप आगे समझदार हो। देखो, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों जो है वो मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है, और मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी के अंदर आता है, और क्योंकि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए आपको पढ़ेंगे। अब देखो, एक आयरन की कील लो, सर कील ऐसा थोड़ी ना होता है, अरे जैसा होता है तुम वैसा देखोगे। मान लो कि ये कील है और आपने इस तरह से थोड़ा हैमर, इस तरह से आपने एक हैमर लिया और आपने हैमर को चलाया, तो जब तक आप हैमर को चलाओगे नहीं, हैमर इस कील को लगेगा नहीं, ये कील किसी दीवार में जाएगा नहीं, मतलब एंटर नहीं करेगा, और ये कील यहां से यहां तक नहीं जाएगा। जी क्या बात कह रहे हो, समझ में नहीं आया? समझ में आएगा बेटे, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने कहा कि आपने एक हथौड़ा लिया और आपने कील ली, आप हथौड़े से कील पे मार रहे हो, मतलब कि आपने हथौड़े से कील पे मारा, तो उसके मारने से एक एनर्जी उत्पन्न हुई, एक एनर्जी उत्पन्न हुई ना,
तो उस एनर्जी के द्वारा ये जो कील है ये इसके अंदर जा रहा है। तो वो जो एनर्जी है हैमर के मारने से, मतलब बॉडी के मूव करने से, हैमर के मारने से कील जो है वो मूव कर रहा है। सुंदर ध्यान से, मतलब कि किसी बॉडी के मूव करने से जो एनर्जी उत्पन्न होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। गुरुजी बात समझ में नहीं आई, अभी समझा देते हैं, सुन ले। एक विंड मिल है इस तरह से लगा हुआ है, अब हवा चल रही है, अब हवा चल रही है, उस तेज हवा ने क्या करा, इसको रोटेट करा दिया। अब ये रोटेट हुआ, रोटेट क्यों हुआ, क्योंकि इसको हवा ने चलाया, हवा ने इसको एनर्जी दी, एक्चुअली में यह वर्क करा। अब क्या हुआ कि ये चला, अब इसके चलने से जो एनर्जी पैदा होती है वही तो आपका फिर बेटे थर्मल पावर प्लांट सुना होगा आपने, या आपने विंड मिल में सुना होगा कि उसके चलने से चक्का जिसको बोलते हैं, फिल्मों में देखा होगा गानों में, जब हीरोइन अपना दुपट्टा ऐसे लेके उड़ती है ना बेटे, हीरोइन कहाँ उड़ती है, मतलब वो चलती है, वो वाला सीन देखा होगा किसी मूवी में। आप लौंडे सर्च करेंगे ऐसी मूवी बेटे, यहाँ आ जाओ। मैं बता रहा हूं कि विंड जो है ये चल, इससे जो चल रहा है, चलने के बाद जो एनर्जी उत्पन्न हुई वही एनर्जी हमको चाहिए। उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब कि बॉडी जब अपने मोशन से ये मूव करेगा तो एनर्जी पैदा होगी। अब ये मूव कैसे करेगा वो हटा दो, इसके मूव करने से, इसके चलने से, विंड मिल के चलने से जो एनर्जी पैदा हुई वो आपकी काइनेटिक एनर्जी। हथौड़ा लगने से कील जब चला तो कील के चलने से एक एनर्जी पैदा हुई, दिस एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि ये पोटेंशियल के नीचे मैंने बना दिया है तो एक पोटेंशियल मत समझ लेना। अब फिर बता देना चाहता हूं, रेड पेन से निशान बना दिया भाई, खतरनाक काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी बेचारा पहले से एनर्जी लेके बैठा, वो पहले से एनर्जी लेके बैठा, कह रहा बहुत एनर्जी है, बता कहां खर्च कर दिए, दे दो। पहले से मर्सिडीज है भाई के पास, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, साला दूसरा है चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी में बॉडी पहले से ही एनर्जी जो है वो लेके चलता है। अब वो कहां से आया, कैसे आया, उस पर रिसर्च बाद में करेंगे। हमारा टॉपिक एनर्जी था, सुनना था। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी, एनर्जी वेरियस फॉर्म हो सकता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर, और भी हीट एनर्जी, और भी एनर्जी हो सकती है, बट हमने मैकेनिकल नोट कर लिया क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, मैकेनिक्स। अब मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अगर बॉडी में पहले से ही एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी में, बॉडी को चलने के बाद, बॉडी के चलने से जो एनर्जी पैदा हो जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत जिससे करोगे और मेहनत के बाद जो एनर्जी पैदा होगी वो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना काफी है, मैं इसको डिस्कस करूंगा, सवाल भी करेंगे हम, वर्क एनर्जी थ्योरम पे भी चलेंगे। तो आज समझ आ गया हो, बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो, देख लो, अच्छा लगे तो कमेंट कर दो, और अच्छा लगे तो बाकी उन जरूरतमंद बच्चों को भेज दो जिन्हें समझ आ रहा है। हालांकि आजकल हर जगह अवेलेबल है ऐसे कंटेंट, पर फिर भी शायद मुझे लगता है ज्यादा समझ में आएगा, तो आप इसे ट्राई कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए बेटे, नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों को, बाय बाय।